दोस्तों नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे एनएफएल में जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें 2 घंटे थे और 150 प्रश्न थे। ऑफलाइन पेपर था दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दोस्तों ये पार्ट 1 है। 1 से 50 तक क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। इसे मैं आगे कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। पचास क्वेश्चन थे दोस्तों नॉन टेक्निकल के। ये लोग आप चेक कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अपन 51 से लेके 150 तक दोस्तों टेक्निकल के क्वेश्चन थे। दोस्तों क्वेश्चन है बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? कलेक्टर, बेस, अमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कार्य के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उदाहरण नहीं है? दोस्तों खुले पंजे वाले जूते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उत्पादन स्टेशन जो कोयले के दहन की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सर्किट ब्रेकर को दूर किसी अन्य स्थान से ट्रिप करना। डी इज करेक्ट आंसर। विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट जीएफसीआई का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बिजली के झटके से बचाने के लिए लगाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, विद्युत रखरखाव करते समय उपयुक्त वोल्टेज रेटेड टूल्स और उपकरण का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? सी इज करेक्ट आंसर। यह बिजली के झटके या उपकरण क्षति के जोखिम को कम करता है। मीट्रिक प्रणाली में सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का आकार निम्नलिखित में से किसमें दिया जाता है? दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, व्यास एमएम में। बाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सुपर तामचिनी तांबे का तार, सुपर एनेल्ड कॉपर वायर। यूनिवर्सल मोटर को इस नाम से भी जाना जाता है, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। यह प्रतीक किस पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है? दोस्तों मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। ये सिंबल है दोस्तों ट्रायक का। वायरिंग इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फ्यूज का।
घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति है तुल्यकालिक गति। पोल पिच क्या है? आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या। यह सर्किट क्या दर्शाता है? दोस्तों यह सर्किट काय का है, कौन से डायग्राम का है? तो दोस्तों ये डीओएल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है। सी इज करेक्ट आंसर। कपलान टरबाइन का उपयोग किस विद्युत संयंत्र में किया जाता है? दोस्तों पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक। बी इज करेक्ट आंसर। परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर एक उपकरण होता है जो निम्न में सर्किट को जोड़ने, कनेक्ट और तोड़ने अलग में सक्षम होता है। दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर, एक और दोनों। पैनल बोर्ड पर वायरिंग करते समय सभी खुले कंडक्टर को मजबूती से इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि विपरीत ध्रुवता या चरण के कंडक्टर के बीच रिक्त स्थान की न्यूनतम कम से कम दूरी बनाएं। 2.5 सेंटीमीटर। दोस्तों 20 करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम स्टार्टिंग टार्क देगी? दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर स्टार्टिंग टार्क उच्च देगी। अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए किस प्रकार के ट्यूब बॉयलर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर, पानी। निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। दोस्तों ये सिंबल कौन से गेट का है? नॉट गेट का। चोक का उपयोग किया जाता है। चोक का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ए इज करेक्ट आंसर। विद्युतीय आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। सी इज करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए उपकरण या औजार का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। दोस्तों लकड़ी के काम के लिए। ए इज करेक्ट आंसर। 3 फेज इंडक्शन मोटर रिक्त स्थान के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसफॉर्मर। एक 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर निम्नलिखित की फ्रीक्वेंसी पर उत्पन्न करेगा। दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर। नहीं दोस्तों ए नहीं, बी आएगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर पी एन बटे 120। पोल है 4, एन है 1200 बटे 120। 120 से कटेगा दोस्तों 10 बार, 4 गुणा 10 40 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एक जिंक प्लेटेड या क्रोम मेटल रेड का नाम बताइए जिसका उपयोग कंट्रोल पैनल के अंदर स्क्रू का उपयोग किए बिना एमसीबी कॉन्टेक्टर और ओएलआर जैसे कंट्रोल सहायक उपकरण को माउंट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डीआईएन रेल कहलाती है। अस्थायी विद्युत वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की वायरिंग की सलाह दी जाती है? दोस्तों क्लीट वायरिंग की दी जाती है। ए इज करेक्ट आंसर। उस प्राइम मूवर का नाम बताइए जो ताप विद्युत संयंत्र में भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन। डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्टील। उच्च वोल्टेज के लिए संचरण में निम्न में से किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? सस्पेंशन। सी इज करेक्ट आंसर। इस हाथ या उपकरण औजार को नाम से जाना जाता है? दोस्तों चिमटा या पिंसर। अगला क्वेश्चन, इस टावर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है दोस्तों? डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। वह सामग्री जो एक आवरण बनाकर नमी को घुमावदार परतों के लिए अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती और कई मामलों में तेल, अम्ल, क्षार और ऊष्मा की क्रिया के विपरीत कार्य करती है, उसे कहा जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों वार्निश।
अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड में जब पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा होता है और एन साइड डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो डायोड निम्न में होता है। दोस्तों फॉरवर्ड वाइज स्थिति ए, आपको लाइव सर्किट पर विद्युत कार्य कब करना चाहिए? केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और उचित सावधानी बरतने के बाद ही। बी इज करेक्ट आंसर। एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार के प्राइम मूवर से जुड़ा होता है? पवन चक्की, डीजल इंजन, भाप इंजन, ये सभी दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर। उस वायरिंग का नाम बताएं जो पोर्शनल क्लिप में समर्थित इंसुलेटेड केबल का उपयोग करता है। क्लीट वायरिंग। एक आर्क लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? विद्युत चाप आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा। दोस्तों दो या दो से अधिक घुमाव की वाइंडिंग में एक दूसरे से विद्युत संपर्क होने पर उसे निम्न होगा। शॉर्ट सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक का उदाहरण है? रजिस्टर। एक उत्पादन स्टेशन जो बिजली पैदा करने के लिए उच्च स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है वह है दोस्तों जल विद्युत शक्ति संयंत्र। यदि किसी बाइंडिंग में कुंडल बटे पोल बटे फेस की संख्या 1 है तो उस बाइंडिंग को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग। बी इज करेक्ट आंसर। किस प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट तांबे के वलय का उपयोग किया जाता है? शेडेड पोल मोटर। दोस्तों 3 फेज अल्टरनेटर में स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती है? 3 होती है दोस्तों। वितरण लाइन को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रिक्त स्थान से जुड़ा होता है, स्टार में जुड़ा होता है। दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन का। दोस्तों डीसी मशीन में मुख्य आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कौन सी वाइंडिंग उत्तरदायी है? आर्मेचर वाइंडिंग। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी निम्न पर निर्भर करती है, रोटर की गति पर। किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर अपनी उच्च अंतराल क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। हमारे देश की 70% विद्युत मांग की आपूर्ति किस विद्युत संयंत्र द्वारा की जाती है? ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों नीचे दिखाया गया चित्र किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है? दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ए इज करेक्ट आंसर। तीर का चिन्ह बाहर की ओर है तो एनपीएन, अगर तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य कार्य वोल्टेज स्तर बदलना। बिजली से जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त प्राथमिक उपचार कदम है? दर्द को कम करने के लिए जले को जोर से रगड़ें। डी इज करेक्ट आंसर। निम्न प्रतीक की पहचान कीजिए। 3 घुमावदार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में घुमाव की संख्या होती है, द्वितीयक वाइंडिंग में घुमाव की संख्या से कम। रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, रिले स्विच। डीसी मशीन में कौन सा घटक आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ता है? कम्यूटेटर। ल्यूमिनस फ्लक्स की ऐसा इकाई रिक्त स्थान होती है, ल्यूमन। कंट्रोल पैनल असेंबली में स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेंचकस। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर कौन सी परमाणु प्रतिक्रिया होती है?
परमाणु विखंडन, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे बिजली का झटका लग रहा है और आप बिजली का स्रोत बंद नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति को स्रोत से दूर धकेलने या खींचने के लिए लकड़ी या गैर प्रवाहकीय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा होता है, वो निम्न में से किसके कारण गुंजन हमिंग ध्वनि उत्पन्न करता है? कोर का कंपन, बी। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। जनरेटर। ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में आमतौर पर किस प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है? ब्रश रहित अल्टरनेटर। स्थायी संधारित्र मोटर में संधारित्र कैसे जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। आईई नियम के अनुसार घरेलू उद्देश्य के लिए उप सर्किट प्रकाश व्यवस्था के लिए अनुमेय भार लोड कितना है? 800 वाट। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी पूर्ति उपभोक्ता की तुलना में अधिक दर पर होती है। सोलर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर। 3 फेज प्रेरण मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा कर सकते हैं? दोनों टर्मिनल में से किसी एक को आपस में बदलकर। किस प्रकार का आरेख कंट्रोल कक्ष घटकों के भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है? सचित्र आरेख, डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सामान्य वितरण लाइन है 4 तार प्रणाली। फ्यूज हमेशा आपूर्ति के साथ रिक्त स्थान में जुड़ा होता है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर सीरीज में। उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। एमसीबी। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को लपेटा जाता है कोर के एक ही खंड में। किसी कुंडली के दोनों किनारों के केंद्र के बीच आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के रूप में मापी गई दूरी को कहा जाता है? क्वाइल स्पान। डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग अपनी सरलता और उच्च धारा वहन क्षमता के लिए जानी जाती है? लैप वाइंडिंग। मैनुअल रूप से संचालित यांत्रिक स्विच जो सामान्य रूप से ऑफ लोड स्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली के एक हिस्से को अलग करता है, रिक्त स्थान कहलाता है। आइसोलेटर। इलेक्ट्रिकल असेंबली और वायरिंग के साथ काम आने या काम करते समय किस सुरक्षा सावधानी का पालन किया जाना चाहिए? दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। सर्किट पर काम करने से पहले हमेशा उसे डी एनर्जाइज करें। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मूल रूप से 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार की रोटर समस्याएं होती हैं, स्लिप रिंग और स्क्विरल केज। ब्रिज रेक्टिफायर के निर्माण के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होगी दोस्तों? 4। ए इज करेक्ट आंसर। सर्किट में तापमान वृद्धि के आधार पर किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, थर्मल सर्किट ब्रेकर। विद्युत परिपथ में एमसीबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, सी इज करेक्ट आंसर। एनईसी के अनुसार घरेलू उपयोग में अर्थिंग के तार के लिए मानक रंग क्या है? हरा, सी इज करेक्ट आंसर। वह स्थान जहां समानांतर रूप से जुड़े 3 फेज अल्टरनेटर का उपयोग करके विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है निम्न कहलाता है? बिजली संयंत्र, पावर प्लांट। यदि एक 200 वाट का लैंप 100 वाट का लैंप श्रेणी में जोड़ दिया है तो कौन सा ज्यादा तेज रोशनी देगा? 100 वाट वाला तेज रोशनी देगा, सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी 2 आसन विपरीत ध्रुवता के केंद्र के बीच की दूरी है? पोल पिच। विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र की कुल स्थापित क्षमता है 50% से अधिक। एचसीआर का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोटरों की गति पर नियंत्रण, डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। वितरण प्रणाली में फीडर का उपयोग किसके
कनेक्ट करने के लिए किया जाता है सब स्टेशन को वितरकों तक। निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है? डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। हाई वोल्टेज का सार्वभौमिक चिन्ह क्या है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या कार्य है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ओवरलोड ओवर करंट स्थिति के दौरान सर्किट को खोलना। बिजली के झटके से उपकरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बिजली रोधक, लाइटनिंग अरेस्टर। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। भारत में किस प्रकार का एसी ट्रांसमिशन अपनाया जाता है? बी इज करेक्ट आंसर, 3 फेज 3 तार प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एकल चरण प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? सी इज करेक्ट आंसर, पल्सेटिंग। बिजली से आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने के लिए आपको किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? पानी का। इलेक्ट्रिकल लॉक आउट या टेग आउट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? रखरखाव के दौरान श्रमिकों को खतरनाक ऊर्जा स्रोत से बचाना। यूनिवर्सल मोटर में टेस्ट फील्ड विधि का उपयोग किया जाता है गति पर कंट्रोल करने के लिए। 20 करेक्ट आंसर। छत के पंखे में किस प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर में विकसित चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मल संचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जो मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाता है? थर्मल ओवरलोड रिले। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। दोस्तों जो शुरू के 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे उसके आंसर आप ये आंसर की में से देख लीजिएगा। ये आंसर किए दोस्तों, इसमें से आप आंसर मिला लीजिएगा। पचास तक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।